नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू नागर है और मैं ग्राम आसपुर जिला एटा तहसील एटा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। बबलू जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा 14 तारीख फरवरी 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भैया जी, मैं भक्ति साधना करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। उसके साथ साथ मेरा जो मन था पहले बहुत कुछ बेकार था, फिर बीच में कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊंगा। तो मैंने मथुरा में जो अपना जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है उसके करीब में एक नरहौली पुल है, वहाँ पर नागा पंथ के साधु थे जिनकी बहुत बहुत लंबी जटाएं थीं, तलवार धारण किए हुए। मैंने उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने मन को शांति बनाना चाहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई शांति नहीं मिली थी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे और आप नागा साधुपन से भी दीक्षित थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए भैया जी, मेरे गांव में कुछ भक्त थे, तो वो जब मेरी हालत को देखते थे, मैं अपने को जितना भी कहूँ वो थोड़ा कम पड़ेगा। मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, मेरा पूरा शरीर बेकार हो चुका था। एक डॉक्टर आगरा के अंदर में आरसी गुप्ता हैं, हार्ट विशेषज्ञ, मेरे घर वाले उनके पास मुझे लेकर के गए। तो वहाँ जाकर के देखा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब है, इनका फेफड़े भी खराब है, इनके गुर्दे भी खराब हैं, और ये जो भी हैं 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, इनको जो भी खाएं वो खिलाओ। तो जब मुझे वहाँ से अपने घर के लिए ले आए, तो जब मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा हाल जाना तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अब तो जो होना था वो हो गया। मेरा शरीर पूरा सूज गया था, मैं बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा था। मैं अपनी पार्क में, मेरी चारपाई डाल दी जाती थी, उस वहाँ पे खाट के पास में एक मटका रख दिया जाता था, मैं उसमें अपना थूकता, सारे दिन परेशान रहता था, खून आता था मेरे मुख से, ब्लड आता था। तो जब घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए तो हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनने सोचा कि ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं इसका बीमा करा देते हैं। तो मेरा बीमा करा दिया। जब बीमा करा दिया उसके बाद में मैं बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। तो जब मैंने देखा कि अपने घर में मैं लेटा था तो बच्चों ने टीवी चला दी। जब टीवी चला दिया तो वहां देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में कोई भक्त बता रहा था कि जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मैं जिसके लिए तड़प रहा था, वो चीज खुद बयां कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूं, मांस खाता हूं, और जितनी भी वो थी, और मैं ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की शरण में पहुंच गया तो मैं सही हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम भी, बहुत देर हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे कैसे। ये बताते हैं कि हिसार तो बहुत दूर है, अब पता नहीं हिसार पहले पड़ेगा, पता नहीं जींद पहले पड़ेगा। अब जींद का बताते हैं कि जींद में कहीं आश्रम है और वहां हमको जाना है। अब हमारे शरीर में इतनी तामस नहीं। जिस दिन हम अपने घर से जाने की सोच रहे थे उस दिन हमने दारू पी रखी थी बहुत। हमें कहीं घर में चलने फिरने की तो वो नहीं थी। हमारे किचन में एक क्वार्टर हमें पड़ा मिल गया था, तो हमने वो पी लिया। और पीने के बाद में घर में जितने भी शीशे लगे थे अलमारियों में और जंगलों में जो शीशे लगा लेते हैं, वो शीशों की सबकी तोड़ फोड़ कर दी, बिजली का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। और हमने अपनी जो हमारे बड़े भैया की जो घर से थी हमारी भाभी जी, उनमें
एक लाठी उठा के दे मारी। तो उस दिन मेरा ये आलम कर दिया था मेरे घर वालों ने कि मुझे मारते 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 मुझे जान से ही खत्म कर दिया होता। तो मेरे मन में एक ऐसी लालसा आई कि अब हम कुछ नहीं देखेंगे, अब हमें वहीं चलना है जहां ये भगत जी इसमें है कोई वो बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी भैया जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ऐसे फायदे हुए जैसे मानो मेरी लॉटरी खुल गई। पहला फायदा मुझे मिला कि जब मैं गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा खाता था, जैसे मैं मांस खाता था 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के कच्चा ही, उसी की दुकान पे खड़े होकर के। ये सब जितना भी गुंडा बदमाशी मेरे अंदर थी, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए, अंग भंग कर दिए। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, जो मुझे सांस का रोग था, मेरे अंदर लीवर, फेफड़े सब खराब थे, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10 से 15 दिन के अंदर में मैं बिल्कुल सही हो गया। वो सही होने का कारण, जब मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बुरी तरह से पागल सा था, तो मैंने परमात्मा से दुआ करी संत रामपाल जी महाराज से कि महाराज, हमने ये सुना है कि आप अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो और बांझ को संतान देते हो, तो आज मेरे जो बाल बाल में रोग है, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? तो मुझे पता चला, जब मैंने रात में याद करते करते सो गया रोते रोते, तो मुझे पता चला कि एक डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उनके आला लटक रहा है। आला जो कानों में लगा करके मरीज को जो चेकअप होता है वो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये डॉक्टर कैसे आया, हमने तो बुलाया नहीं, फिर कैसे डॉक्टर आया? तो पता चला कि थोड़ी देर में वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। तो मैं लेटा हूं और लेटने के बाद में मैंने देखा कि मेरा ये सीना चीर दिया है। जब सीना मेरा चीर दिया है और मेरे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा, तो मुझे पता चला जो डॉक्टर रूप में आए थे वो संत रामपाल जी महाराज ही थे कि कहीं ये मेरा चेकअप कर रहे हैं। तो चेकअप करने के बाद में मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ही सही हो गया। पहला फायदा मुझे ये मिला। मुझे दूसरा फायदा ये मिला कि एक मेरा बेटा है, बेटा मेरा 9 साल की उम्र में, उसे आंखों से नहीं दिखता था, बिल्कुल ही नहीं दिखता था। रात में तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता था, लेकिन दिन में धूप की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। तो पता चला कि 6 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में मेरा बेटा भी बिल्कुल सही हो गया। आज भी वो बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की आंखें खराब थीं, रोशनी नहीं थी आंखों के अंदर, वो बिल्कुल सही हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। तीसरा फायदा हुआ, मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। भीड़ ज्यादा थी, मैंने गाड़ी क्रॉस की तो मेरी गाड़ी बड़े वाले ट्रक के नीचे आ गई। आगे वाला पहिया मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया, गाड़ी ऊपर और मैं मोटरसाइकिल के नीचे। अब जब मेरा पैर निकाला तो मेरे पैर में कहीं भी कैसी भी कोई खरोंच नहीं। तो वहां जब वो खड़े थे लोग और कह रहे थे भैया तुम्हें किसने बचा लिया, तो मैं कहने लगा कि भैया मुझे बचाने वाला मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो कि तुम झूठ बोलते। मैंने भैया तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलता हूं। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने घर पहुंचा तो वहां जब देखा कि मुझसे घर वाले सभी नाराज थे, कोई मुझसे नहीं बोल रहा था, तो मैंने जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की पूजा विधि के बारे में जो बताया जाता है वो मैं अपना करने लगा।
करते करते 4-5-6 दिन हो गए तो मेरे बड़े भैया हमसे कहने लगा कि क्यों बे तेरा नशा कहाँ है, तू बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, आज एक भी बीड़ी का टुकड़ा घर में नहीं दिख रहा, क्या बात है। हमने भैया हमने सब छोड़ दिया है, नशा सब छुड़वा दिया है। हाँ, सबसे पहले नशा ही छुड़वाया जाता है रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। आज वही मेरे गांव वाले जिन्होंने मेरा नाम बिगाड़े रखा था, वही मुझे कोई तो कहता है कि आइए भगत जी, कोई कहता है कि आइए सुधारे, और कोई कहता है कि आइए भैया जी थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाइए। और ये सब जो भी बदलाव आया वो मेरे संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उन्होंने मुझ पर ऐसी दया की कि आज मैं बिल्कुल ही संपन्न हूं। कोई भी मुझे बीमारी नहीं है, कोई भी अब मुझे कैसी भी कोई चक्कर नहीं है, और किसी भी तरह से मैं परेशान नहीं हूं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, जितना भी नशा होता है आप सब करते थे। आपने बताया कि आप दुकान पर खड़े खड़े बकरों के 10 गुर्दे यानी कच्चा मांस भी खा जाया करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक सभ्य व्यक्ति बन गए, आपका सारा नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से निवेदन करके कहूँगा कि भाइयों, ये जो हमें मानव शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। जैसे मैं करता था, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, कोकीन, स्मैक, ये नशा करता था। जब इससे मेरा नशा पूरा नहीं होता था, मैं 4-4 सीसी कोरेक्स की पी जाता था। तो उससे मुझे क्या मिला कि मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया। ये मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से, कृपा से आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मैं उन सभी भाइयों से ये निवेदन कहूँगा कि भाइयों, ये जो आप नशा या जुआ या कोई भी गलत काम करते हो, ये सभी त्याग करके आप मालिक के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना जीवन का कल्याण करें। बस यही मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, समय बहुत नज़दीक आ गया है, और आप जैसे भी हो जल्दी से जल्दी आकर के संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, उनका ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, आप बहुत नशा करते थे, डॉक्टर ने आपके लीवर, गुर्दे, लगभग सब कुछ खराब बता दिया था। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू टीवी पर सुना। आपको भी उम्मीद जगी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ, और आप ठीक भी हुए। आज आप खुद टीवी पर हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नशा कैसे छूट सकता है? क्या करना होगा उनको? देखिए, मैं उन भाइयों से जो नशा से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो सबसे बड़े डॉक्टर जैसे मेरा संत रामपाल जी महाराज ने आकर के खुद ऑपरेशन किया, ऐसे ही आप लोगों का नशा, जुआ, जो कुछ भी आप मांस खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप घबराइए मत। मालिक की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं और आकर के नाम दीक्षा लें, आकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पुस्तक के माध्यम से, जैसे पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर में नंबर हैं, उन नंबरों से नाम दीक्षा प्राप्त करें। और जैसे जो आप देखते हैं चैनल पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर नामदान क्रिया सब बताई जाती है और निःशुल्क बिना पैसे के नाम दीक्षा मिलती है। मेरा निवेदन है कि सत्संग सुने और सत्संग के बाद में जो नीचे पट्टी आती है उस पर नंबर को पढ़ें और अपने मोबाइल से तुरंत नंबर मिलाएं और आप दीक्षा लें और अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।